खुद को अभी देखो। तुम थके हुए नहीं हो। तुम डोपामीन के आदी हो। फोन, कॉन, अंतहीन स्क्रॉलिंग, उन्होंने तुम्हारे दिमाग को आराम को ताकत पर चुनने के लिए ट्रेन कर दिया है। और यही वजह है कि तुम खुद को कमजोर, भटके हुए और फंसा हुआ महसूस करते हो। तुमने ये वीडियो किसी वजह से क्लिक किया है, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम जानते हो कि तुम उसी नरक में जी रहे हो जिसमें मैं कभी था। हर रात तुम खुद से वादा करते हो, बस आखिरी बार, और अगले दिन फिर उसे तोड़ देते हो। और धीरे धीरे, टुकड़ा टुकड़ा करके तुम खुद को खोने लगते हो। क्योंकि जब तुम अपने ही दिमाग के खिलाफ जंग हारते हो, तो तुम सिर्फ कमजोर महसूस नहीं करते, तुम खाली महसूस करते हो। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें अनुशासन की स्मेल से नहीं है, तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। और अगर तुमने अभी इसका नियंत्रण नहीं लिया, तो तुम्हारा भविष्य बिल्कुल तुम्हारे अतीत जैसा दिखेगा। और अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वही सटीक सिस्टम देने वाला हूं जिससे तुम अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी पर दोबारा नियंत्रण पा सको। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि ये वही पल हो सकता है जब तुम कमजोर रहना छोड़कर अजय बनना शुरू कर दो। एक, डोपामिन डिटॉक्स। तुम हर 10 मिनट में अपना फोन उठा लेते हो। रील्स, स्टोरीज, बेवजह की स्क्रॉलिंग। तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड और हाईजैक हो चुका है। जब तक तुम अपना डोपामीन सिस्टम ठीक नहीं करोगे, वासना तुम्हें कठपुतली की तरह कंट्रोल करती रहेगी। पहले 7 दिनों के लिए बिल्कुल भी फोन बिंज नहीं, बिल्कुल भी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं, बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट की ओवरडोज नहीं, सिर्फ काम, किताबें और सन्नाटा। तुम्हारे न्यूरॉन्स को फिर से बोरियत महसूस करने की जरूरत है, ताकि सामान्य उत्तेजना फिर से शक्तिशाली बन सके। ये कोई साधारण डिटॉक्स नहीं है, ये तुम्हारे सबसे कमजोर संस्करण के खिलाफ जंग की घोषणा है। 2, विजुअल कंट्रोल। जो तुम देखते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम्हारी फीड बिकिनी मॉडल्स, एक्सप्लिसिट कंटेंट और सजेस्टिव थंबनेल से भरी है, तो तुम खुद को हर दिन फेल होने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। जो भी तुम्हें ट्रिगर करता है उसे अनफॉलो करो। अपने इंस्टाग्राम को ऐसे साफ करो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। अपनी वॉच हिस्ट्री डिलीट करो। उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करो जो तुम्हें वापस खींचती हैं। तुम्हारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव है, अगर तुम उसमें कचरा डालोगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। एक हफ्ते तक सिर्फ एजुकेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखो, और देखो कैसे तुम्हारी इच्छाएं अपने आप कम होने लगती हैं। 3, फिजिकल एग्जॉशन। अपने शरीर को तब तक थका दो जब तक उसमें कुछ भी बाकी ना रहे। जब ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती तो वासना कब्जा कर लेती है। समाधान, अपने शरीर को इतना थका दो कि उसमें गंदा सोचने की भी ऊर्जा ना बचे। सुबह हैवी वर्कआउट, शाम को स्पोर्ट्स, दौड़ या कोई फिजिकल एक्टिविटी। जब तुम्हारी मांसपेशियां थक जाती हैं तो तुम्हारा दिमाग यौन विचारों से हट जाता है। अपने टेस्टोस्टेरोन को जिम में लगाओ, बिस्तर में नहीं। 4, अर्ज रिप्लेसमेंट। जब कोई इच्छा उठती है, उसे दबाना मुश्किल है, लेकिन उसे बदलना आसान है। जैसे ही महसूस हो, तुरंत ठंडे पानी से मुंह धो लो। 20 पुशअप्स करो, बाहर निकल जाओ, किसी को कॉल करो। इच्छा एक लहर की तरह है, अगर तुम 10 से 15 मिनट इंतजार कर लो तो वो गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुम उसके साथ बैठे रहे, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी या सोचा बस थोड़ा सा देख लेता हूं, तो खेल खत्म। इच्छाओं को अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें संकेत समझो। वे तुम्हें बता रही हैं कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, अब उसे कहीं और लगाओ। चुनाव हमेशा तुम्हारा है। 5, एंटी बोरियत सिस्टम। खाली दिमाग शैतान का घर है। ज्यादातर रिलैप्स मजबूत इच्छाओं की वजह से नहीं होते, वे बोरियत की वजह से होते हैं। तुम घर पर अकेले हो, करने को कुछ नहीं है, और अचानक वो विचार आ जाता है। इसलिए तुम्हें वो पल आने से पहले अपना एंटी बोरियत प्लान तैयार रखना होगा। एक रीडिंग लिस्ट तैयार रखो। वो स्किल सीखना शुरू करो जिसे तुम टालते आ रहे हो। किसी साइड हसल पर काम करो। जब बोरियत आए, तब तक तुम्हारा अगला कदम पहले से तय होना चाहिए। खाली दिमाग वासना का खेल का मैदान है। व्यस्त दिमाग अनुशासन का रण क्षेत्र है। अपने दिमाग के अंदर शैतान को घर मत दो। तो अभी खुद से पूछो, तुम सच में कौन हो? अगर तुम्हारा जवाब है मैं वही हूं जो हमेशा अपनी इच्छाओं से हार जाता है, तो तुम हारते रहोगे। लेकिन जिस पल तुम फैसला करोगे मैं वही हूं जो अपने शरीर और दिमाग को कंट्रोल करता है, पूरी लड़ाई बदल जाएगी। आत्मनियंत्रण कोई सुपर पावर नहीं है, यह हर चीज की नींव है।
अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी।